प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि परमेश्वर के प्रेम में आप आनंदित होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के इस सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं। बाइबल कहती है, एफिसी की किताब मेरे साथ निकालिएगा, पहला अध्याय वचन 4 और 5। यहाँ लिखा है, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अनाथ आश्रम में अगर कभी गए हों तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं। कोई जन्म से अनाथ है, किसी को उसके माता पिता ने पैदा लेते ही फेंक दिया, किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई, किसी के घर के लोग चल बसे। ऐसे कई प्रकार की घटनाएं होती है और बच्चा अनाथ पड़ा है। पर जब अनाथ आश्रम में एक पिता एक माता जब किसी बच्चे को अपना बच्चा बनाने के लिए चुनने के लिए जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से उनकी इच्छा होती है वो किसे चुने। बहुत सारे बच्चे हैं, एक अनाथ आश्रम में हो सकता है 15 से 20 बच्चे हैं। पर यदि आप माता और पिता हैं, यदि मैं माता पिता हूँ और हमें चुनना है कि मैं किसे चुनूँ जिसे अपना बेटा अपना वारिस बनाऊँ, ये मेरी स्वतंत्र सहमति है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, हम किसी भी रीति से परमेश्वर के योग्य नहीं थे। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें लेपालक पुत्र बनाया, यानी मसीह के द्वारा यीशु को देकर, कीमत देकर उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। अब इसका प्रभाव देखिएगा। लेपालक का मतलब होता है गोद लेना, गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटी। परमेश्वर के लोगों, अब जब मुझे एक धनवान व्यक्ति ने गोद ले लिया, मैं गरीब था, सड़क किनारे फेंका हुआ था, मैं कचरा में फेंका, कूड़े करकट में फेंका हुआ था, पर अब चूंकि किसी धनवान ने, किसी नामी व्यक्ति ने मुझे अपना नाम दे दिया, मेरा पिता हो गया, मुझे गोद ले लिया, अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरी शारीरिक स्थिति बदल गई, मेरी आर्थिक स्थिति बदल गई, मेरा नाम बदल गया। अब मुझे नया नाम मिलेगा, उस परिवार का टाइटल मिलेगा, सरनेम मिलेगा। हालेलुया। और जो कुछ उस पिता का है वो सारा कुछ अब मुझे जन्म से नहीं पर गोद लेने के द्वारा मुझे मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पहले हो सकता है आप बीमारी में थे, शराब के नशे में थे, तंबाकू बीड़ी और सिगरेट के नशे में थे, व्यभिचार का जीवन था, गंदगी थी, निंदा और बदनामी का समय था, गरीबी का समय। क्योंकि अब आपको और मुझको सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने गोद ले लिया है, सर्वशक्तिमान पिता ने गोद लिया है यीशु मसीह के द्वारा। तो जो कुछ पिता का है वो अब हमारा है। आशीषें, चंगाई, अनुग्रह, दया, ग्रेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के लोगों, याकूब और एसाव की घटना को देखिए। एसाव मसूर की दाल पर फिजिकल जो उसे दिखाई दे रहा था उस पर ध्यान करता है, परंतु याकूब परमेश्वर को देखता है, उसके आशीर्वाद को महत्व देता है। बहुत बार कई लोग चर्च नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि आज मुझे जॉब में जाना है, मुझे कुछ और कमा लेना है, आज तो ओवर ड्यूटी है, ओवर नाइट है, बहुत सारी चीज़ें। पर कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम है मुझे जाना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। प्रभु के लोगों, याकूब उनमें से एक है जिसने आशीर्वाद को महत्व दिया, ना कि मसूर की दाल को। और पन्ना पलट कर देखिए पुराने नियम में कितना याकूब आशीषित हुआ। धन से, पत्नी से, संपत्ति से, समृद्धि से, हर चीज़ों में ब्लेसिंग मिली। और सबसे बढ़कर परमेश्वर के दूतों ने उन्हें दर्शन दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे तो स्वर्गदूतों की महिमा को देखेंगे। याकूब इससे पहले कभी स्वर्गदूत नहीं देखा था, कभी दर्शन नहीं देखा। हालेलुया। पर जब उसने अपने भोजन को, अपनी संपत्ति को, अपने परिश्रम के प्रतिफल को, पता नहीं कितने देर से वो सब्जी खाना बना रहा था, जब उसको परमेश्वर की आशीष के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया, ओहो प्रेज द लॉर्ड। अब अगली बार जब वो बिस्तर पर सोता है, स्वर्गदूत दिखाई देते हैं जंगल में, बियाबान में। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु के काम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए जब अपना शारीरिक चीज़ें, अपना धन, अपना सम्मान छोड़ देते हैं, आपको स्वर्गीय आशीषें मिलती है। उस परमेश्वर ने हमें एक नया पहचान दिया। हम उसके लायक और योग्य नहीं थे, इसलिए उसके पवित्र नाम की महिमा करें कि उसने हमें वो नाम दिया, वो प्रेम दिया, हमें यीशु मसीह दे दिया और उसके द्वारा हमें खरीद लिया है। परमेश्वर के लोगों, आशीषें आपका है, चंगाई आपका है, अनुग्रह आपका है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें और उन चीज़ों को त्याग कर उसके लेपालकपन को सिद्ध करें कि आप उसकी संतान हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आपको ब्लेस करें, आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करें। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके
आपके साथ रहे। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके स्वर्गीय अनुग्रह के लिए, आपकी डिवाइन हेल्प के लिए प्रभु जी, कि आपने हम पर दया किया। जितने इस वीडियो इस कार्यक्रम को देखते हैं प्रभु, हर एक किसी को आप ब्लेस करें, आशीष दें, इनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो, हर एक नकारात्मक चीज़ें दूर हो, आत्मा के सामर्थ कार्य करे। पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके स्वर्गीय अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, हर कोई यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, आशीष के भागीदार बने। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह।